नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। त्वरण का एसआई मात्रक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक है Ms-2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा तो 12 किलोग्राम। छठा प्रश्न है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। पहला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो तरल है, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा तरल। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। तीसरा है, को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। चौथा है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह गति का उदाहरण है, तो वृत्तीय गति का। पांचवा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बल के कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाना कहलाता है, तो अंतरा फसल रोपण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, तो यह सत्य है। दूसरा है, केनाल किरणें ऋणावेशित होती हैं, तो यह असत्य है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो यह सत्य है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एक समान होती है, तो यह सत्य है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है, यह भी सत्य है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। सोडियम, तो सोडियम की सही जोड़ी होगी धातु। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसकी सही जोड़ी होगी रदरफोर्ड। बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य करने की क्षमता, इसकी सही जोड़ी होगी ऊर्जा। संयोजी ऊतक, इसकी सही जोड़ी होगी रक्त। खरपतवार, इसकी सही जोड़ी होगी अनावश्यक पौधे। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ, इसका उत्तर आ जाएगा। IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए, तो F बराबर ma, यह व्यंजक हो जाएगा। तो द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। अगला है, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो लोहे में चलती है। उसके बाद में अगला है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर लिखिए। तो धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, तो पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए, तो इसका जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और इसका जाएगा दूसरे का एल्यूमिनियम सल्फेट। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो CO2, इसका आणविक द्रव्यमान होगा 44। उसके बाद में है जल, तो जल का होगा 18। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन तत्व हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो रंध्र के कार्य, रंध्र ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, रंध्र बाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो दो कार्य हो जाएंगे रंध्र के।
प्रश्न क्रमांक 11 है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर वाहनों की चाल व चली गई दूरी को मापता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, चाल व वेग में कोई दो अंतर लिखिए। चाल और वेग में अंतर हो जाएगा। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा सरल था, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। तो इसमें पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। एक साइकिल एवं रेल बी वाला है, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। उसके बाद में संवेग को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न क्रमांक 15 ये सवाल था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 जो है अपना शक्ति क्या है इसका मात्रक लिखिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक वाट है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है, पशुपालन के कोई दो लाभ लिखिए, अथवा वाला है, इसे देखते हैं। तो पशुपालन के लाभ वाला प्रश्न, पशुपालन के लाभ वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दुधारू पशुओं से दूध की प्राप्ति होती है, अंडों की प्राप्ति पोल्ट्री से होती है। प्रश्न क्रमांक 18 जो था, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो तापमान जो थे इसमें तापमान सेल्सियस में दे रखें, इनको केल्विन में बदलना था प्रश्न क्रमांक 18 में। तो 25 डिग्री में हम 273 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। 373 में 273 जोड़ेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। 37 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो 310 डिग्री केल्विन आ जाएगा, तो यह केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं सेल्सियस तापमान में। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 और 19 में आपको चित्र बनाना था न्यूरॉन का। प्रश्न क्रमांक 19 का, अथवा ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा संयोजी ऊतक। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। तीसरा है ऊतक जो पौधों में वसा का संचय करता है, तो वसा में ऊतक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं इसका महत्व लिखिए। और अथवा में था, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है परंतु कार्क तैरता है क्यों। और प्रश्न क्रमांक 21 और 22 में आपको 4 अंतर लिखने थे। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था अथवा में। आज हमने कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। आप चेक कर बताएं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं।